ओके जी, सो दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। स्पीच और राइटिंग का नेक्स्ट लास्ट लेक्चर हमने किया था, उसमें था कि स्पीच डिफरेंस करती है राइटिंग के साथ एज फार एज देयर मॉडलिटी इज कंसर्न। मॉडल दोनों का चेंज है, वो ओरल है, ये विजुअल है, वो ऑडिटरी है यानी कि स्पीच सुनी जाती है, ये विजुअल सिस्टम से कैच की जाती है। अब ट्रांसमिशन है, स्पीच ट्रांसमिशन यानी पहुंचाना। स्पीच इज ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम। रियल टाइम से मुराद है जिस टाइम अदा की जा रही है, जिस टाइम बोला जा रहा है जबान, वो उसी वक्त सुनी जाती है। स्पीच इज ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम विद द स्पीकर प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली। जैसे ही स्पीकर ने बात कही, लिसनर ने बात को सुन लिया इमीडिएटली, फौरन फौरन। स्पीच इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय डायनेमिक फीचर्स, इंटोनेशन, रिदम एंड प्रोसोडी। और उसके अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं लास्ट टाइम। डायनेमिक फीचर्स जैसा कि इंटोनेशन, जोर दे रहे हैं, कोई हम रिदम के साथ बात कर रहे हैं, कोई कहीं पर हमने स्ट्रेस दिया है, कोई बात तेज़ की है, कोई आहिस्ता की है, कोई हैरानी के साथ की है, जैसे भी वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उसके साथ ही सुनने वाला सुन लेता है उसको फ़ौरन। एक तरफ से बात की, दूसरी तरफ से उसने उसको कैच कर लिया। ये होता है इसकी ट्रांसमिशन, यानी कि पहुंचाया जा रहा है उसको उसी वक्त में, इसे कहेंगे रियल टाइम ट्रांसमिशन है। जबकि राइटिंग कैन बी ट्रांसमिटेड एसिंक्रोनसली। एसिंक्रोनसली मीन्स के बाद में भी, जैसे राइटर ने लिख दिया उसके बाद भी पढ़ा जा सकता है उसको, विद द राइटर कंपोजिंग टेक्स्ट एट वन टाइम एंड द रीडर इंटरप्रिटिंग इट अनदर टाइम। जैसे राइटर है, स्टोरी एक वक्त में लिख दी, डायरी एक वक्त में लिख दी, न्यूज़पेपर उसने लिखी है, 500 साल बाद किसी ने पढ़ लिया, 2 दिन बाद पढ़ लिया, अगले 10 मिनट के बाद पढ़ लिया किसी ने। तो राइटर लिखने वाला किसी भी टाइम लिख सकता है और रीडर इंटरप्रेट करने वाला, समझने वाला उसी किसी भी टाइम समझ सकता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। राइटिंग अलाउज फॉर द स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस टाइम स्पेस, इनेबलिंग कम्युनिकेशन बियॉन्ड इमीडिएट इंटरेक्शन। जरूरी नहीं है कि उसी वक्त एक दूसरे के साथ राइटर और रीडर हो, कहीं पर भी, दैट इज बियॉन्ड इमीडिएट इंटरेक्शन। इमीडिएट फौरी उनका इंटरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है कहीं पे भी। आजकल तो स्पीच में भी इंटरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है फौरी, उसको भी आप रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो वीडियो। इस वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, जिस वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ आपका लेक्चर, वो आपको बाद में भी मिल रहा है। ऑल्दो यू आर विजुअली भी आप उसे कैच कर रहे हैं, उसमें रिटन फॉर्म भी है और स्पोकन जो वीडियो है वो भी सुन रहे हैं आप। तो ये टाइम टाइम के साथ भी थोड़े थोड़े से चेंजेस आते हैं। इस वक्त मॉडलिटी थोड़ी सी स्पीच की चेंज है। ट्रांसमिशन में भी थोड़ा सा चेंज आया है कि स्पोकन कोई वक्त था कि रियल टाइम होती थी टू ग्रेट एक्सटेंट, ज़्यादातर रियल टाइम में ट्रांसमिट होती है स्पीच, लेकिन बाद वाले टाइम में भी हो सकती है। लेकिन राइटिंग कैन बी ट्रांसमिटेड सिंक्रोनसली, ज़रूरी नहीं है कि रियल टाइम में हो उसी वक्त, वो बाद में भी हो सकती है। सेकेंड डिफरेंस इज बेस्ड ऑन इट्स ट्रांसमिशन बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। नेक्स्ट इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर।